और प्यारे बच्चों कैसे हैं? आज इसी का देखिए पार्ट थर्ड हम लेके आए हैं। अभी हम लोगों ने पेरीमीटर सीखा, एरिया भी सीखा, लेकिन एरिया के बारे में थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने में कितना भी परिश्रम, कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकानी ही पड़ती है। जब हम प्यारे बच्चों अपने जीत का लक्ष्य, कोई जीतने का लक्ष्य हो कि हम विनर बनेंगे, तो हो सकता है उसकी कीमत चुकानी पड़े, हो सकता है हमें उतना मेहनत करनी पड़े, लेकिन जीत जरूर मिलेगी। अगर हम लगातार चलेंगे हौसलों के साथ, तो जीत सुनिश्चित है। तो पूरा हौसला बना के चलना है। तो एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों? द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय प्लेन फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर। जैसे ये मान लो रेक्टेंगल है, तो जितना एरिया को, जगह को घेरे है, उसको हम एरिया बोलेंगे। पेरीमीटर तो था, यहाँ से चला, जितना दूर चारों तरफ तय किया वो पेरीमीटर। एरिया मतलब कितना जगह को कवर किया है। जैसे आपका रूम है, मान लो 10 बाई 10 का रूम है, तो इसका मतलब वो जगह कितना कवर किया है, तो इसको हम एरिया के रूप में देखते हैं। तो आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ गुने ब्रीथ। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ये 8 मीटर इसका लेंथ है, 5 मीटर इसका ब्रीथ है। अगर कोई पूछे कि एरिया कितना है, पेरीमीटर नहीं, एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया लेंथ गुने ब्रीथ, लेंथ है 8 मीटर और ब्रीथ है 5 मीटर, तो इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर। तो ये याद रखना है कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ गुने ब्रीथ, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ गुने ब्रीथ। पेरीमीटर कितना था? 2 × L+V, तो दूसरा चीज हो गया। अब एरिया पे आ जाओ, एरिया लेंथ गुने ब्रीथ रेक्टेंगल का। और स्क्वायर का निकालना हो तो देखो, स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रीथ ये स्क्वायर है, तो जितना लेंथ होगा उतना ही ब्रीथ, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल में हम लेंथ गुने लेंथ लिखते हैं, तो यहाँ भी L और ब्रीथ भी तो L ही हो जाएगा, तो L स्क्वायर अर्थात साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो साइड इंटू साइड करेंगे, और रेक्टेंगल का निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे। स्क्वायर में लेंथ और ब्रीथ इक्वल होता है, सारी साइड्स इक्वल होता है, तो इसलिए साइड इंटू साइड हो जाता है। तो याद रखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ गुने ब्रीथ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। अब कह रहा है इन कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रीथ इन द सेम यूनिट, उसका यूनिट सेम हो। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि सपोज कि इसका एरिया निकालना हो, ये 8 मीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये नहीं कि अब लेंथ गुने ब्रीथ होता है, एरिया निकालने में एरिया निकाल दें, तो 8 मीटर इंटू 3 cm। तो आप क्या करोगे, 8 3 जा 24, क्या करोगे, cm लिखोगे कि मीटर। इस तरह नहीं, पहले यूनिट को सिमिलर कर लेते हैं। तो ये यही कह रहा है कि इन कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रीथ इन द सेम यूनिट। अगर ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो, 800 सेंटीमीटर। अब 800 से 3 को मल्टीप्लाई होगा। अब 800 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो इस तरह बनता है ये क्वेश्चन। तो यूनिट को सेम बदलना होगा एरिया निकालने में। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया भी निकालना है प्यारे बच्चों, पेरीमीटर भी निकालना है। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया भी पूछ रहा है, एरिया और पेरीमीटर भी पूछ रहा है। हुज लेंथ 10 cm, लेंथ दिया है 10 cm और ब्रीथ दिया है 12 cm। ठीक है, आराम से निकाल दो। एरिया का अभी हमने सीखा था L × B, तो L कितना है 10 cm
और ब्रीथ कितना है 12 cm, तो 120, और ये स्क्वायर, cm दो बार होता है इसलिए cm स्क्वायर लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह एरिया निकल गया। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल दिया हुआ है 10 cm और बी दिया है 12 cm, तो 2 इंटू 10 और 12 कितना होगा 22 cm, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 cm। देखो एरिया में यूनिट का स्क्वायर हो जाता है, बट पेरीमीटर में ऐसा नहीं होगा, 44 cm ही होगा। क्यों? क्योंकि cm प्लस cm, तो 5 मैंगो प्लस 5 मैंगो 10 ही मैंगो होगा ना, मैंगो स्क्वायर तो होगा नहीं। लेकिन x गुने x x स्क्वायर होता है, तो cm गुने cm cm स्क्वायर होगा। तो इस तरह हम लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 700 cm स्क्वायर। एरिया प्यारे बच्चों दिया हुआ है एक रेक्टेंगल का, तो एरिया दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 700 cm स्क्वायर। ठीक है, लिख लो। यानी जितना पढ़े उतना पर पहले सोचना चाहिए। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी मालूम है हमें, क्या L इंटू बी, और इधर 700 तो होगा, इसका मतलब L इंटू बी का वैल्यू हमें 700 मालूम है। अब कह रहा है कि लेंथ इज 20 cm, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान दीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए ये क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो हमें एल और बी दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तब आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी तक आपने L इंटू बी बराबर 700 पाया। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ था, L ब्रीथ या L दिया हुआ था, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 इंटू बी इज इक्वल टू 700। लेंथ दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो b इज इक्वल टू 700 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 235 जा, और ये 35 cm, अर्थात लेंथ ऑलरेडी हमें 20 cm दिया हुआ था, लेंथ बुक में दिया हुआ है 20 cm, और ब्रीथ हमने निकाला है देखो 35 cm, तो ये अब पेरीमीटर आराम से निकलेगा, क्योंकि पेरीमीटर में क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो इज इक्वल टू 2 इंटू एल का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 35, ये 35 है, 35, तो 2 इंटू 55, तो 110 मीटर, नहीं सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। फिर से समझिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ था पहला लाइन में, तो हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला लिख के इतना लिख दिया। एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू 700, L दिया हुआ है 20 क्वेश्चन में, तो ये पुट किए तो B इज इक्वल टू 700 अपॉन 20, तो इसको किए 35 आ गया, तो B आ गया, मतलब L 20 B 35 निकल गया। अगर केवल L और B पूछता तो आंसर आ गया, लेकिन पेरीमीटर पूछ रहा था। कोई बात घबराने की नहीं, पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल का वैल्यू दे दो B का, इस तरह निकाल देंगे हम। तो जो दिया है पहले उसको लिख के सोचते हैं क्या पूछ रहा है, कहीं अलग लिख के हम सोचते हैं कि इसमें क्या, कौन सा वैल्यू रखें कि हमारा आंसर आ जाए, और वही वैल्यू इधर निकालते हैं जो दिया है उसके सहारे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कारपेट इज 20 cm और 20 मीटर 50 cm लॉन्ग एंड 70 cm वाइड, फाइंड द कॉस्ट एट Rs 100 पर स्क्वायर मीटर। एक कारपेट है, मान लो कारपेट का मतलब समझते हो, घर में या ऑफिस में बिछाते हो ना,
कारपेट, तो कारपेट इज 20 मीटर 50 cm लॉन्ग, मतलब लंबाई है उसका 20 मीटर 50 cm एंड 70 cm वाइड, 70 cm क्या है, वाइड है। तो इसका कॉस्ट कितना बैठेगा यदि फाइंड द कॉस्ट एट RS 100 पर स्क्वायर मीटर। अगर बाजार में खरीदने जाते हो तो बोल रहा है कि एक पर स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज। ये बाजार में खरीदने जाओगे तो पहले तो इसका मतलब एरिया निकाल दें, तो जितना एरिया आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर में 100 रुपया लगता है। 2 स्क्वायर मीटर खरीदने जाओगे तो 200 लगेगा। 3 स्क्वायर मीटर में 300, में 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब जितना स्क्वायर मीटर खरीदना हो तो उतना स्क्वायर मीटर पहले तुम एरिया निकालेंगे ना। अच्छा, किस में निकालना है, मीटर में निकालना है, क्योंकि देखो पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। तो 70 cm को भी मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। नहीं तो 0 0 कैंसिल, 0.7 अब ये मीटर हो गया। और 20 मीटर 50 cm को अगर सबको मीटर में बदलोगे तो 20.50 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 50 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। 20 ये है, तो देखिए इसका मतलब क्या निकल रहा है कि L निकल गया प्यारे बच्चों 20.50 मीटर, और ब्रीथ कितना निकला 0.7 मीटर। 0.7 मीटर। सबको मीटर में क्यों चेंज किए, क्योंकि आगे 100 रुपये पर स्क्वायर मीटर, यानी स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है, तो लेंथ और ब्रीथ भी तो मीटर में निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको भी हमने मीटर में बदल दिया, इसको भी मीटर में बदल दिया। अब एरिया निकाल दो प्यारे बच्चों, तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। तो L है 20.5 और B कितना है 0.7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे सीखे थे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दो। 14.35 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। तो 100 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, तो इसका मतलब 1 स्क्वायर मीटर कारपेट का कॉस्ट, 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना बैठ रहा है, ₹100। पूरा कॉपी में लिखना तो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, कॉस्ट लिख ही दो, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर और 100। तो टोटल हमें कितना निकला है 14.35 मीटर, यानी इसका स्क्वायर, इसका एरिया 14.35 मीटर है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना आंसर निकलेगा। जैसे अगर 2 स्क्वायर मीटर अगर एरिया रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते 100 में, 200 रुपया चाहिए। 3 रहता तो 3 से करते, लेकिन हमें निकला है कितना 14.35 स्क्वायर मीटर। तो 100 इंटू 14.35, फिर से 100.14.35, ये रुपीज़ में निकलेगा क्योंकि इधर रुपीज़ है। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पूरा को मल्टीप्लाई करके पूरा मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल मानते नहीं है। तो 1435 पे 20, अब 2 डिजिट डेसिमल लेफ्ट है, 2 डिजिट लेफ्ट दे दो, तो इसका मतलब आंसर आया 1435 रुपीज। देखिए फिर से समझिए, लेंथ हमें दिया हुआ था 20 मीटर 50 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल लिए 20.5 मीटर 50। फिर 70 cm था, उसको भी हमने मीटर में बदला और एरिया निकाल दिया लेंथ इंटू ब्रीथ करके। तो एरिया निकला प्यारे बच्चों 14.35 मीटर स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा इतना है, तो 14.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो निकलेगा। तो इतना आंसर आया। एक और क्वेश्चन है, ए रूम इज 15 मीटर लॉन्ग, ए रूम इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। एक रूम है 15 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड है।
यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब हम इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं, पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। तो देखो आगे क्या कहता है, ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 5 मीटर इज लेड ऑन इट्स फ्लोर। एक कारपेट बिछाना है जो स्क्वायर मतलब जिसके चारों साइड इक्वल हो। तो उस स्क्वायर का 5 मीटर साइड दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर व्हिच इज नॉट कारपेटेड। तो अब इसमें हम इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे। इस रेक्टेंगुलर जो कारपेट है उसका हम एरिया निकाल लेंगे, मैंने रूम का एरिया निकाल देंगे। तो रूम का एरिया ऑफ रूम पहले निकाल लो। तो रूम का एरिया कितना, 15 मीटर इंटू 10 मीटर इसका ये था, तो 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वन 150 हो गया। अब 5 मीटर के दर से अब इसका जो निकलेगा प्यारे बच्चों, अब ये कारपेट बिछाना है पूरे रूम में, तो 5 मीटर लेंथ है, 5 मीटर इसका स्क्वायर का लेंथ और वाइड्थ क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका भी एरिया निकाल दो। तो एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर 5 स्क्वायर और 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर which is not 1 2 3 इधर 2 ले लिया। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें कह रहा है नॉट कारपेट, इसमें पूरा कारपेटेड हो जाएगा, क्योंकि 6 अगर कारपेट बिछा दोगे ना, जैसे 5 मीटर 15 मीटर है, 3 इधर से आ जाएगा और 5 2 इधर से आ जाएगा, तो टोटल 6 लगेगा। तो विच इज नॉट कारपेटेड मतलब पूरा कारपेटेड हो जाएगा। इसी में अगर इसका 160 मीटर रहता रूम का एरिया, तो इसका मतलब 10 मीटर बचा रह जाता। तो इसमें लिखोगे तो ऑल एरिया कवर्ड बाय 6 कारपेट, 6 कारपेट पूरा कवर्ड हो जाएगा, नॉट कारपेटेड कोई एरिया बचेगा नहीं। तो हमने क्या किया, पहले रूम का एरिया निकाल दिया प्यारे बच्चों, फिर कारपेट का एरिया निकाल दिए और डिवाइड कर दिए, क्योंकि यही कारपेट तो पूरा रूम में बिछाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, हुज डायगोनल इज 5√2 cm, माने ये डायगोनल कितना दिया है, 5√2 cm। ठीक है, तो साइड ए मान लो, एरिया निकालना है, तो एरिया का निकालने के लिए हमें साइड निकालना होगा, बट साइड आपका ये दोनों दिया हुआ है। तो डायगोनल निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल में बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + a² इज इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर ये भी a है, p परपेंडिकुलर ये भी होता है, इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू h का स्क्वायर कर दिए। तो a² 2a² और 5√2 का स्क्वायर करेंगे 5√, देखिए a² इज इक्वल टू 5√2 इंटू 5√2, तो 5 5 या 25 और रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 माने 50। तो 2a² इज इक्वल टू 50 आया, तो a² इज इक्वल टू 50/2 मतलब 25, तो a इज इक्वल टू 25 का रूट अंडर कितना हो जाएगा 5, माने एक साइड आपका निकल गया 5। इसको सीखिए, अगर नहीं जानते हैं फॉर्मूला तो कोई अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो बेटा,
जैसे आपका 3 हो गया, ये 4 सेंटीमीटर। तो अगर h निकालना हो, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है h का b² प्लस l² का रूट अंडर। तो 3² इंटू 4² का रूट अंडर, तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 69, 25, तो 25 का रूट अंडर 5। तो वही फॉर्मूला यहाँ हम काम में लिए। तो प्यारे बच्चों, ए का मतलब साइड निकल गया 5 सेंटीमीटर, तो ये साइड आ गया, साइड। अब एरिया आराम से निकाल देंगे। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, एरिया बराबर एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो साइड कितना निकला 5 cm, तो 5 cm का स्क्वायर, तो 5 cm इंटू 5 cm, तो 25 cm स्क्वायर। तो इस तरह हम प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका सहारा लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूला का h निकालने के लिए। कहा द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आर रेशियो इन द 5:3। 5 रेशियो में 3 है, तो इसमें भी x मान लो, इसमें भी x मान लो। एंड पेरीमीटर इज 120 मीटर। तो पेरीमीटर है, एरिया पूछ रहा है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए जो दिया है उसके सहारे हम आगे हल करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर 120 दिया है, जो दिया है उसके सहारे आगे बढ़ो। तो पेरीमीटर बेटा क्या है 128 और 2 इंटू एल क्या है 5x, ब्रीथ कितना है 3x, इज इक्वल टू 2 इंटू 5 और 3 कितना होता है 8x, इज इक्वल टू 8x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x। तो देखिए 128 इज इक्वल टू 16x। तो इसको लेफ्ट साइड 16x को लोगे तो 128, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 128 अपॉन 16 बराबर 8। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आया 8। तो 5x है लेंथ, तो 5 गुने 8 मतलब 40 cm, 40 cm इसका 40 cm लेंथ हो गया। ये 3x है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 8 डालेंगे तो 24 मीटर में है। देखो तो ये मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, माने 40 मीटर लेंथ आ गया और 24 मीटर ब्रीथ आ गया। तो बस अब एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ पार्क। तो इतना इंटू इतना मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो एल है 40 मीटर, एल है 40 मीटर और ब्रीथ कितना है 24 मीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो 1960 मीटर स्क्वायर, 1960 मीटर स्क्वायर। तो क्या करते हैं, पहले जो दिया हुआ है, जैसे 5 रेशियो दिया था तो ये 5x, ये 3x। पेरीमीटर दिया है 120 मीटर, पेरीमीटर फॉर्मूला लिख लो। पेरीमीटर 120 दिया है, उसके सामने ये लिखिए 2 इंटू एल हो गया है 5x, क्योंकि x शामिल माने हैं तो 5x और प्लस ये 3x, ब्रीथ लिख दिए। तो 16x बराबर 128, x का वैल्यू निकाल दिए। तो x का वैल्यू निकाले तो 5x बराबर 5 इंटू 8 40 मीटर, 3x का 3 इंटू 8 क्योंकि x का वैल्यू 8 है 24। तो एरिया L इंटू बी पे निकाल दिए। ओके, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ए रूम एट 75 मीटर, the total cost of flooring room at the rate of 75 रुपीज पर मीटर, ये मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर इज RS 1500। माने किसी रूम का फ्लोरिंग की हो, मतलब टाइल्स लगवाए हो, तो
₹75 पर मीटर स्क्वायर लेता है। तो 2 मीटर का 150, 3 मीटर का 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आया 1500। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा 1500 अपॉन 75। मान लो 75 की दर से आपको 150 रुपया लगा, तो इसका एरिया कितना था 150 में 75 से डिवाइड कर देंगे तो वही एरिया निकलेगा। मैंने 1 स्क्वायर मीटर करने में 75 लगता है, तो इतना लगा है तो इतना में इतना से डिवाइड करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो 15 तो 75 टू जो मतलब 20 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया किसका, रूम का। तो इफ लेंथ इज 5 मीटर फाइंड इट्स ब्रीथ। तो L दिया हुआ है, लेंथ 5 मीटर और ब्रीथ पूछ रहा है व्हाट। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी। अच्छा, एरिया दिया हुआ है 20 मीटर स्क्वायर, लिख लो, निकला है, और लेंथ 5 मीटर, तो ब्रीथ पूछना है, ब्रीथ। तो B इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, तो 20 मीटर स्क्वायर अपॉन 5 मीटर, 5 4 या तो 4 मीटर आंसर। फिर से समझिए, टोटल कॉस्ट हमें इतना था और रेट ये दिया हुआ है, तो पूरा एरिया निकालने के लिए हमने डिवाइड किया, 20 मीटर स्क्वायर निकला। अच्छा, लेंथ दिया हुआ है ऑलरेडी 5 मीटर, ब्रीथ निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला डाल दो L इंटू बी। एरिया ऑलरेडी 20 निकला है, लेंथ 5 मीटर दिया हुआ है और ब्रीथ निकालना है तो B का वैल्यू 20/5 करके निकाल देंगे।